उस लड़की को लेके बाहर आ जा, वरना एक गोली चलेगी सब के सब मान जाएंगे। एक छोटी जाति के लड़के का एक ऊंची जाति के लड़की से प्रेम करना धरती और आसमान के मिलन के जितना, उससे भी ज्यादा असंभव है। नहीं, मैं अब रानी पर किसी तरह का खतरा मंडराने नहीं दे सकता हूँ। तो क्या करोगे? मैं सबसे पहले इस बंदूक के लिए गोलियों का इंतजाम करूंगा, फिर रानी के माँ बाप पर यही बंदूक तानूंगा और उन्हें समझाऊंगा कि आइंदा से अगर रानी के लिए वो खतरा बने तो मैं उन्हें जान से मार दूंगा। दीदी, तुझे क्या लगता है वो इससे डर जाएंगे और बाकी के लोग चुप रह जाएंगे? चाहे ना हो, लेकिन मैं तो अपना कर्तव्य निभाऊंगा ना बाबा। देखो बेटा, ये अच्छी बात है कि तुम किसी के लिए ऐसा सोचते हो, लेकिन रानी एक उच्च कुल की विधवा है। उसके लिए अपनी सीमाओं से बाहर जाकर सोचना तुम्हारे लिए अच्छा नहीं है। जिस ऊंचे कुल की है वो लोग उसे मारना चाहते हैं और मैं निम्न कुल का होने के बावजूद उसे बचाना चाहता हूँ। आप ही बताओ, हम दोनों में से गलत कौन है? तुम सही हो, लेकिन तुम्हारी आई भी सही है कि संबंधों में मेल होना बहुत जरूरी है। किसी की मदद करना, उसकी सेवा करना, उसके उज्जवल भविष्य के बारे में सोचना, क्या ये गलत है? देखो बाला, ये प्रेम के भाव है और किसी से प्रेम करना मतलब तो उसके ऊपर हक मांगना होता है, और जहां हक हो वहां सेवा नहीं, स्वार्थ होता है। और अगर प्रेम निस्वार्थ हो, जिसमें सिर्फ दूसरे की खुशी हो, ना कि किसी का स्वार्थ। बाला भैया, अब हाथ में ये बंदूक लिए हुए क्यों खड़े हैं? चेतावनी देने जा रहा हूँ। उन्हें चेतावनी देने जाने की बजाय हमें पुलिस कप्तान के पास चलना चाहिए, क्योंकि उन्होंने आज जो किया वो बहुत बड़ा अपराध है। अगर इसकी शिकायत हम नहीं लिखवाएंगे तो वो लोग ऐसी मनमानियां और करते जाएंगे। भीम सही कह रहा है। बाला, ये बंदूक मुझे दे दे, इसे हम थाने लेकर जाएंगे। चल बेटा। दीदी, वैद्य जी ने दवाई के लिए कुछ पत्ते मंगवाए हैं, मैं लेकर आती हूँ। माला का ध्यान रखना। आई बुआ, वैद्य जी ने क्या कहा? वैद्य जी ने यही कहा कि कल सुबह तक कुछ नहीं कह सकते। पहला इसी बंदूक से गोली चलाई थी। जिसको गोली मारी गई वो लड़के भी बेहोश है, और मारने वाला और कोई नहीं बल्कि खुद लड़की का बाप है, जिसके हम गवाह हैं।
और हमारे जैसे कुछ और लोग भी इस बात के लिए गवाह हैं कि लड़की के बाप ने सिर्फ गोली चलाई है, लेकिन चलवाई है महाराज ने। वो जब से हमारे गांव आए तब से गांव के लोगों को जाति और धर्म के नाम पर आपस में लड़ा रहे। छोटी जातियों का जीना दुभर हो गया। उसने मेरे साथ और मेरे बड़े बेटे बाला के साथ भी बदसलूकी की। पूरे गांव में अपनी मनमानियां चलाते और उनके खिलाफ बोलने वालों का जीना मुश्किल कर देते हैं। हाँ, और पिलक दीदी को देवदासी बनाने का षड्यंत्र भी किया था उन्होंने, और अभी एक नया नाटक कर रहे हैं। थोड़ी छानबीन कर लीजिएगा तो महाराज के खिलाफ भी आपको सबूत मिल जाएंगे। बस आप महाराज से बिना डरे सच्ची नियत से काम करें तो। मैं आपसे ये इसलिए कह रहा हूँ क्योंकि आपके पहले यहाँ कुछ अधिकारी थे, वो हमें ही समझाने लगते थे। भीमराव, राम जी, प्रशासन में ज्यादातर लोग भ्रष्ट होते हैं, लेकिन साथ ही साथ कुछ मुट्ठी भर लोग ईमानदार और अच्छी नीयत वाले भी होते हैं। लोगों का विश्वास और प्रशासन की गरिमा इन्हीं मुट्ठी भर लोगों की वजह से बची रहती है। इसीलिए विश्वास रखो, अपनी बेटी की जान लेने वाला वो बाप भी पकड़ा जाएगा और उसे उकसाने वाला वो महाराज भी। चलिए। महाराज, सूचना मिली है कि रानी की गोली वैद्य जी ने निकाल दी है और संभवतः वो बच जाए। अति उत्तम, और उसे बचना भी चाहिए। महाराज, फिर तो उसे दंड मिलना चाहिए। निष्ठुर प्राणी, अभी अभी कोई मौत के साथ जंग लड़कर निकला है और तुम उसे दंड देने की बात कर रहे हो। उसे थोड़ा वक्त दे दो, ठीक होने दो उसे, क्योंकि जब व्यक्ति किसी दंड की पीड़ा सहे तो सिर्फ और सिर्फ दंड की ही पीड़ा होनी चाहिए और कोई पीड़ा नहीं। महाराज, महाराज, अनर्थ हो गया महाराज, अनर्थ हो गया। बुद्धि भ्रष्ट हो गई उन सबकी। क्या अनर्थ हो गया? किसकी बुद्धि भ्रष्ट हो गई? वो जो नए बड़े अधिकारी आए हैं, उनके पास रामजी और भीमराव आपकी शिकायत के लिए गए थे और अब वो आपको गिरफ्तार करने के लिए आ रहे हैं। महाराज को गिरफ्तार करने के लिए आ रहे हैं, हमारे महाराज को गिरफ्तार करने के लिए आ रहे हैं। महाराज को अरे ऐसे कैसे गिरफ्तार कर लेंगे? आने दो उन्हें, हम भी देख लेंगे। अरे पुलिस के सामने तुम लोग क्या कर लोगे? महाराज, चाहे हमारी जान क्यों ना चली जाए, हम आप पर आज भी नहीं आने देंगे। क्यों भाइयों? बिल्कुल महाराज, चाहे इसके लिए हमें कुछ भी करना पड़े, लेकिन हम आप पर कोई मुसीबत नहीं आने देंगे। अरे तुम सब मर जाओगे तो भी वो मुझे उठा कर ले जाएंगे। मुझे जल्दी कुछ करना होगा। नहीं, हमें कोई सुरक्षा नहीं चाहिए, क्योंकि ईश्वर हमारे साथ है और जिसके साथ ईश्वर होता है उसे कोई मनुष्य क्या बचाएगा। हाँ, तुम लोग जाकर गांव वालों को बताओ कि उनके महाराज उन छोटी जाति वाले भीमराव और राम जी की साजिश में फंस सकते हैं, और यदि हमें यहां से कोई गिरफ्तार करके ले गया तो गांव वाले ये समझे कि उनके महाराज पर नहीं, उनके धर्म पर आघात हुआ है, उनके परंपराओं पर चोट की गई है। अपने महाराज के लिए ना सही, किंतु अपने धर्म और संस्कृति की रक्षा के लिए उन्हें खड़े होना चाहिए, और जरूरत पड़े तो जान ले और जान दे। सब कुछ शुद्ध करने के लिए सब कुछ जला देना भी अनुचित नहीं है। जाओ तुम लोग,
और महाराज हम क्या करें? तुम भी जाओ और तुम लोगों को यह बताओ कि जो कुछ तुमने किया है धर्म की रक्षा के लिए, अपने कुल की मर्यादा के लिए, अपने रक्त की शुद्धि के लिए किया है। जब तुम ये कहोगे तो लोगों के अंदर जोश बढ़ेगा। जाओ। कैसी है रानिया? ठीक है। यही बैठ। जैसे इसे थोड़ा सा भी होश आता है ना, वैद्य जी ने ये दवाई देने के लिए कहा है। आई हूं मैं तेरी, तुझे तुझसे भी ज्यादा जानती हूँ। मेरे सारे बच्चों में सबसे ज्यादा भावुक है तू। इसीलिए तो गुस्सा भी ज्यादा आ जाता है, नाराज भी ज्यादा हो जाता है। और प्यार भी बहुत ज्यादा करता है। लेकिन तभी तो किसी बात की तकलीफ भी बहुत ज्यादा होती है तुझे। इसी कारण रोकती हूँ तुझे, रोकती हूँ उन रास्तों पर जाने से जो तुझे कहीं नहीं ले जाएंगे। मैं जानता हूँ आपकी ममता को भी, अपनी जात को भी, और ऐसे रास्तों को भी।
अभी तक कोई आया नहीं। ये गांव वाले सब मर गए क्या? कप्तान साहब, मेरे पति को छोड़ दीजिए कप्तान साहब। ये लोग तो आ गए, अब हम क्या करें? कुछ तो करना होगा। इनका कोई दोष नहीं है कप्तान साहब, इन्होंने कोई गलती नहीं की है। कप्तान साहब इनको छोड़ दीजिए। कप्तान साहब सुनिए मेरी बात, इन्होंने धर्म के लिए अपने खून की आहुति देने की कोशिश की है। कप्तान साहब, कौन कहता है कि इन्होंने जो पाप किया है वो आहुति है? महाराज जी कहते हैं कि धर्म की रक्षा के लिए कई बार अपने प्राणों की आहुति देनी पड़ती है, अपनों को कुर्बान करना पड़ता है। अच्छा हुआ तुमने खुद बता दिया कि इस काम के लिए महाराज ने तुम्हें उकसाया है। चलो अब इस जेल यात्रा में तुम्हारे साथ महाराज भी होंगे। कप्तान साहब सुनिए, नहीं नहीं ऐसा मत कीजिए कप्तान साहब। कप्तान साहब, महाराज उठिए, चलिए हमारे साथ थाने। महाराज हम आपको गिरफ्तार करने आए हैं। देखिए महाराज। मूर्ख मनुष्य, एक ईश्वर के प्रतिनिधि को छू कैसे सकते हो तुम? तो चलिए हमारे साथ, आपको जो कुछ भी कहना है थाने चलकर कहिएगा। वैसे एक बात अच्छी लगी, ये छोटी जाति वाले अपनी हैसियत को पहचान कर बाहर खड़े रह गए। और एक बात बुरी भी लगी हमें कि तुम एक अफसर होने के बाद भी इन अधम और पापी लोगों के बहकावे में आकर हमें गिरफ्तार करने आ गए। ये ज्ञान और भाषण अपने भक्तों को दीजिएगा। कानून को आपके इस ज्ञान और भाषण की कोई जरूरत नहीं है। हवलदार गिरफ्तार कर लो इन्हें। क्या लगता है ये 3 हवलदार और तुम मिलकर क्या सचमुच हमें यहां से गिरफ्तार करके ले जा सकोगे? महाराज 4 लोग तो लोगों की अर्थी उठा ले जाते हैं, हम तो एक जीवित इंसान को ले जाने आए हैं जिसके ऊपर आरोप है कि उसने एक विधवा लड़की की हत्या की साजिश की है। बांधो इन्हें रस्सी से। देखो, हम अकेले नहीं हैं, ईश्वर हमारे साथ है और ईश्वर में आस्था रखने वाले ये सारे लोग हमारे साथ हैं। तो किस किस के हाथ बांधोगे तुम? भैया हम ऐसे महाराज जी को ले जाने नहीं देंगे। हमारे महाराज को कोई नहीं ले जा सकता। महाराज जी को ऐसे ले जाने नहीं जाएंगे। हमारे महाराज को कोई नहीं ले जा सकता। वो भीड़ में आगे आगे सबका नेतृत्व जो कर रहा है, इसे तो तुम जानते होगे, तुम्हारे महकमे का है, तुम्हारे कार्यालय से है। ऐसे धार्मिक लोग और हमें भगवान जैसा समझने वाले लोग बहुत होते हैं हर जगह। इसीलिए हमारे खिलाफ कुछ भी सोचोगे ना, तो इन सारे लोगों की नजर में अधर्म कहलाएगा। और इन सब लोगों के यहाँ होते हुए क्या सचमुच हिम्मत बनेगी तुम्हारी हमें गिरफ्तार करके यहां से ले जाने की?